वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक टू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होती है, आपको पसंद आती है या आपको एनर्जीज़ पॉजिटिव लगती हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक दे सकते हैं। अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे मेडिटेशन के दौरान ये टॉपिक चैनल्ड हुआ। मेरे स्पिरिट गाइड्स ने, एंजल्स ने मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया और मुझे अचानक से आप लोगों की जीवन में चलती हुई रीयूनियन को लेकर जो भी समस्याएं खड़ी हैं उनके समाधान के लिए आज मैं ये वीडियो लाई हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी 5 राशियाँ बताने जा रही हूँ जो कि डेफिनेटली अगले 20 से 25 दिनों के बीच में आपके साथ कांटेक्ट में आएंगी। ये कोई आपके पुराने लवर भी हो सकते हैं, एक्स लवर या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, कोई भी जिनके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो, या फिर ऐसा कोई इंसान जो आपके साथ ठीक ठाक रिलेशनशिप में है लेकिन ऑन एंड ऑफ होती है। तो वो कौन सी 5 राशियां हैं जो अगले 20 से 25 दिनों के बीच में आपके जीवन में रीयूनियन के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने वाली हैं, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस लेकर आ रही हैं। तो गाइज़, जैसा कि बहुत सारे व्यूअर्स को जो कि इंडिया से हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स जो इंडिया से हैं या फिर एशियन कंट्री से हैं जहाँ पे नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि के पक्ष की और दशहरे की। नवरात्रि ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ ये जाते जाते नवरात्रि के जो 9 दिन हैं आपके जीवन में मंगल कार्यों के लिए जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करें और आपके जीवन में वो खुशियाँ आएँ। जो भी शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कारोबार के लिए, लव के लिए, व्यापार के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं नवरात्रि पर और विजयदशमी पर पूरी कर दें और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका जल्दी जल्दी आप सभी को समाधान मिले। तो वापस टॉपिक पर आते हैं कि आपके पर्सन कि हम सबसे पहले देख लेंगे इंटेंशन क्या है, क्योंकि रीयूनियन होने के लिए एनर्जीज़ को जानना भी ज़रूरी है कि ये इंसान अगर आ रहे हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं, तो ऐसी क्या इंटेंशन इनके मन में चल रही है, कौन सी इस तरह की फीलिंग इनके अंदर अचानक आ गई कि रीयूनियन किया जाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का ये टाइटल और वीडियो के दौरान देखते हैं किस तरह के कार्ड्स निकल कर आए हैं। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह पहले से ही शफल करके रखा है और यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिएक साइंस तो नहीं हैं, लेकिन 5 ऐसे ज़ोडिएक साइन हैं जिनका लगभग मिलना तय है, कांटेक्ट में आना, पुनर्मिलन होना तय है। टाइमलेस रीडिंग है जो कि जनरल है, आप लोगों की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो अगर कुछ ना भी मैच करता है तो नेगेटिव नहीं होना, आप कोई और वीडियो को देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि वो कौन सी 5 राशियां हैं जो अगले 20 दिनों में या फिर लगभग 20 से 25 दिनों में रीयूनाइट होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ। काफ़ी सारे कार्ड्स में एनर्जी ये निकल के आई है कि ये इंसान अपने आप को 2 पहियों में जो बांट कर चल रहा था, मतलब 2 जगह अगर इनका ध्यान भटका हुआ था, 2 लोगों में इनका विचार जा रहा था, एक्शन लेने में इनको कन्फ्यूजन हो रही थी, तो वो हट रहा है धीरे धीरे, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कम से कम 20 से 25 दिन धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो सकती है और किसी के लिए जब वो ये वीडियो को देख रहे होंगे तो हो सकता है 20 से 25 घंटे में भी कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनकी ज़िंदगी से कोई अंधकार दूर हो रहा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ज़रूर है। शायद आपके पर्सन के अंदर वो गुमी हुई स्ट्रेंथ जो इनके अंदर कहीं ना कहीं
एक हिम्मत नहीं पैदा हो रही थी कि मैं आगे बढ़कर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लूँ या कोई ऐसा माइंडसेट बना लूँ ताकि सामने वाला व्यक्ति मेरी भावनाओं को क्लियरली समझ सके। आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे बहुत लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे। हो सकता है ये इनके परिवार के सदस्य हों, ये भी हो सकता है कि इनके करीबी दोस्त हों। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते पर उस तरह की इम्पोर्टेंस या उस तरह का प्यार ना दे पाते हों, जो जैसा कोई इनको चलाना चाहता है ये उसी तरह सुनते जाते हैं और अपने दिमाग को कम यूज़ करके लोगों की सुनी सुनाई बातों से अपना रिश्ता ख़राब कर देते हैं। तो मुझे आपके पर्सन की ये एनर्जी भी दिख रही है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स कुछ लोगों को ये क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जिनसे बहुत लंबे समय से इन एंड आउट चल रहा था, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन चल रहा था, अब फाइनली वो टाइम आ चुका है कि जब ये पर्सन किसी तीसरे सिचुएशन की वजह से आपके लिए अब टाइम निकालने को मजबूर हो रहे हैं। इनको तीसरी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन जो आपके बीच में रहा है और हिडन भी हो सकता है ये इंसान। शायद मेरे व्यूअर्स को पता ही ना हो कि आपका पर्सन किसी थर्ड पर्सन को डील कर रहे हैं, किसी के साथ हिडन अफेयर में है या सीक्रेट रिलेशनशिप बना के रखा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं और परिवार में बच्चों की वजह से अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से डाइवोर्स नहीं ले रहे। सेपरेशन तो है दोनों के बीच में, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। बेसिकली आपके पर्सन को एंजाइटी इश्यूज़ भी मुझे कार्ड्स में दिख रहे हैं। गाइस, आपका यहाँ पर जो एनर्जी है आपके पर्सन के लिए, क्योंकि एनर्जी जो होती है वाइस एंड वर्सा होती है, अगर हम आपके पर्सन की रीडिंग कर रहे हैं, उनके बारे में टैरो से मदद ले रहे हैं कि हमें बताया जाए कि आप दोनों की क्या सिचुएशन आगे रहेगी 20-25 दिनों में, तो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पर अब एफ़र्ट जो है वो लटकाया नहीं जाएगा। सीधे सीधे तौर पर डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन रही है। किसी एक को तो पक्का एक्शन लेना पड़ेगा, या आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग होके अपना माइंड बनाना चाहोगे, या फिर आपके पर्सन आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। गाइस, यहाँ पर एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ नंबर बता दूँ जो टैरो के बीच में इस तरह के नंबर्स हैं जो रिपीट हुए हैं, और शायद ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और एनर्जी भी इस तरह की है जो आपको बताने के लिए बहुत एक्साइट हो रही है। तो शायद ये स्पिरिट गाइड्स का ही मैसेज है कि आपको वो नंबर्स बताए जाएं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं अगले 20-25 दिनों में या आगे आने वाले हफ्तों में। तो ये नंबर्स आप नोट कर लीजिए। ये नंबर्स आपके पर्सन के बर्थ मंथ, बर्थ डेट या वो घंटे रह सकते हैं जिन घंटों पर या जिन दिनों में आपके पर्सन से बात हो जाए। तो वो कौन से नंबर्स हैं? सबसे पहले यहाँ पे नंबर 11 आया है। शायद कोई ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है, और अगर आपको बहुत टाइम से 1111, 11, 111 बहुत सारे 11 दिखते हैं, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जर्नी आसान नहीं है। चैलेंजेस पहले भी थे, अभी भी चैलेंज हैं, लेकिन रिश्ता पूरी तरह से ब्रेकअप में कन्वर्ट नहीं होगा। चाहे आप लोगों की बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो, या फिर आपने एक दूसरे को फाइनली बोल दिया हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत खुश हूँ, आप भी अपनी ज़िंदगी में रहिए। ये सिर्फ ऊपरी बातों को किया जा रहा है एक दूसरे की अटेंशन पाने के लिए, लेकिन कार्ड्स तो यही कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी एक दूसरे से भागे, रनर एंड चेज़र वाली एनर्जी में रहें, एक ना एक दिन आप दोनों को इकट्ठा होना है, यूनियन में आना है। और अभी ऐसा टाइम आ चुका है जहाँ पे आप दोनों को एफ़र्ट लेने पड़ेंगे, और दोनों का जो एफ़र्ट होगा वो इस रिश्ते की फाउंडेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर देगा।
दूसरा यहाँ पे जो नंबर आया है वो नंबर 17 है, उसके बाद नंबर 22, फिर नंबर 11, तो मैंने आपको बता दिया ये रिपीट हुआ है फिर से। फिर नंबर 3 की एनर्जी बहुत है, नंबर 7 की, नंबर 25 की, नंबर 26, 29 की, नंबर 19 बहुत इम्पॉर्टेंट आया है, नंबर 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 10 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लास्ट नंबर जो है वो नंबर 20। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के नंबर्स भी बार बार दिख रहे हैं तो वो बताना चाहते हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में राइट डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड जा रहे हो, रुकना नहीं है। अब मैं बात करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह से क्यों बदली है, क्यों एकदम से बदलाव आया है। जो इंसान आपको इतने वक्त तक इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ में रख रहे थे, आखिर वो क्यों आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्यों कुछ पर्टिकुलर राशियों का ही यूनियन हो रहा है, बाकी राशियों का क्यों नहीं। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर जो एनर्जी मेरे कार्ड्स में आई है वो एक जनरल रीडिंग की आई है। अगर आपके जीवन में अलग अलग तरह के रिलेशनशिप स्टेटस हैं, कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, किसी के पार्टनर अनमैरिड हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों शादीशुदा हो और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये सभी की अलग अलग रिलेशनशिप की सिचुएशन है। कार्ड में 5 साइन जो हैं मेजरली निकल कर आए हैं, ज़ोडिएक साइन, आपकी राशियाँ। जो बाकी राशियाँ यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी या नहीं बता रही, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी ज़िंदगी में अभी थोड़े उतार चढ़ाव देखने बाकी रह गए हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर राशियाँ नहीं आई तो एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही। एनर्जी सभी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ ज़्यादा, किसी के साथ कम। और राशियाँ अगर नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आने वाले दिनों में वो राशियाँ शायद रीयूनियन के लिए तैयार हो रही हैं, या रीयूनियन के लिए अभी उनको इनर वर्क पर, शैडो साइड पर, हीलिंग पर, मैनिफेस्टेशन पर और अपने अंदर जो सेल्फ लव है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जिनका मैं अभी राशियों का नाम बताऊंगी वो लोग वो होंगे जिन्होंने ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में या फिर अपनी इनर हीलिंग पर, रीयूनियन को लेकर शिद्दत से मैनिफेस्टेशन की होगी, या फिर आपके पर्सन की भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और आपको डिवाइन मिलाने का काम कर रही है। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे ब्यूटीफुली असेंड होते दिख रही है। जो ऊपर की तरफ एनर्जी का लेवल है वो बढ़ रहा है, प्रगति दिखाई दे रही है कि जो रिश्ता काफ़ी समय से रुका हुआ था, सिचुएशन बिल्कुल स्टक थी, एक हैंगमैन की पोजीशन में इंसान अटका हुआ था, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे जा रहा था, रात दिन एक ही तरह की सोच में और होड़ में लगा था। कुछ चीज़ों को इन्होंने पीछे छोड़ने का फ़ैसला किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो इनको बहुत मैनिपुलेट करते हो, इनका दिमाग जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, और कुछ केस में आपका पर्सन भी ऐसे हो सकते हैं जो दूसरों को खुद चलाना जानते हो, अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने दिमाग से, अपनी क्लेवरनेस से, अपनी नॉलेज या विजडम से। इस इंसान के अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, और यही रीज़न है जब स्पिरिचुअलिटी जो बढ़नी शुरू हो जाती है तो इंसान अटैचमेंट से, मटेरियल लाइफ से थोड़ा साइड होना शुरू हो जाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर करते आए हैं। ये जो भी पार्टनर है आपके, शायद थोड़ा सा बुरा लग रहा हो सुनने में, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर बताया है या नहीं भी बताया तो इन्होंने इस तरह के एक्शन किए होंगे जो आपको क्लियरली बताते होंगे कि ये इंसान मुझ में इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं, और शायद इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान है जिसकी वजह से ये इंसान मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी दुविधा मन में आती है तो वो सब कॉन्शियस माइंड का एक मैसेज होता है हमें कि आपका जो मैसेज है, आपका जो इनर गट आपको बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई छुपी हो सकती है। लेकिन जब तक आपको किसी बात की श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक आप अपने पार्टनर पे बेवजह का शक करके भी बने बनाए रिश्ते को ख़राब कर सकते हैं। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। स्पिरिचुअल चैनल पर अगर आप आते हो
तो किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, जलन और नेगेटिव एनर्जी के साथ रीडिंग को मत देखें, क्योंकि यहाँ पर आने का मकसद यही है अपने अंदर की जो अंधकार है, अपने अंदर के जो डीमंस हैं, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उनका सफाया हो सके। क्योंकि अगर आप ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत नहीं करोगे तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका जो एक अधूरा हिस्सा, जब आप दोनों इकट्ठे आओगे यूनियन में, तभी आपका जो पुनर्मिलन है वो स्थायी रूप से जीवन में बढ़ेगा। अदरवाइज़ आप लोगों को हमेशा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट वाली एनर्जी देखनी पड़ती है और इस एनर्जी में बहुत चैलेंज छुपे होते हैं। कभी कभी दो पर्सन अगर एक रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ना दे पाएँ, बैलेंस की अगर कमी हो जाए तो रिश्ता टूट जाता है और इंसान समझता समझता बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा समय लगा देता है कि उन पर ध्यान नहीं जा पाता। कुछ लोगों को बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी समझ आ जाती है और आपके पर्सन भी इसी तरह के कि इनको अभी तक नहीं समझ आ रही थी कि इनको ऐसे डिवाइन सिंबल सिंक्रोनिसिटीज़ क्यों दिखा रहे हैं। तो गाइज़, मुझे तो यहाँ पर कार्ड्स के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। और ऐसी एनर्जी जो है मुझे अभी तक की मैंने जितनी भी चैनल पर वीडियोस बनाई हैं बहुत कम फील होती हैं। मोस्टली एनर्जीज़ में ये दिखता है कि मिक्स्ड एनर्जीज़ आ रही हैं, होपलेसनेस, दोनों में से एक पार्टनर खोता जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेयर की हो, या आप लोगों की जो एक्टिव मैनिफेस्टेशन है, एक होता है ना मैनिफेस्टेशन के बारे में सिर्फ पढ़ना, एक बारी पढ़ लिया, एक दो बारी उसको अटेम्प्ट किया, फिर आपने फोकस छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ऐसे व्यूअर्स और कुछ ऐसे व्यूअर्स के पार्टनर जिन्होंने एक होप बरकरार रखी थी कि एक ना एक दिन मेरा पार्टनर मुझे मिलकर ही रहेगा, हमारा रीयूनियन होगा, और उसी चीज़ का जो फ्रूट है अब आपको अगले 20 दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस इंसान ने आपसे दूर जाकर आपकी वर्थ को पहचान लिया, अपने घमंड को इन्होंने तोड़ा है, आपको चेस करने का इन्होंने मन बनाया है। चाहे शुरुआत में थोड़े से चैलेंज आएँ, शायद आप इनको इग्नोर करो या ये आपको इग्नोर करें, रीयूनियन के लिए थोड़ा डिले करें, पर अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम आ चुका है कि पर्सन को एक्शन लेने के लिए यूनिवर्स जो है वो प्रेशर दे रहे हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ कि कौन से वो ज़ोडिएक साइन हैं जिसके लिए आप इतने शिद्दत से पूरी रीडिंग को सुन रहे हो। सबसे पहला मेजर साइन यहाँ पर एक्वेरियस राशि का निकला है, जो कि कुंभ राशि है। ये सन, मून, राइजिंग यानी कि सूर्य, चंद्र और लगन राशि में आपके पार्टनर की जन्म कुंडली या आपकी जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी रीयूनियन के लिए। दूसरी राशि यहाँ पर जेमिनी निकली है, जो कि मिथुन राशि है। तीसरी राशि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रॉन्ग निकली है वो है लियो राशि, सिंह राशि, जो अपने एटीट्यूड के कारण, अपने सेल्फ एस्टीम के कारण, अपनी ईगो के कारण, अपनी इंडिपेंडेंस के कारण, अपनी प्रायोरिटी के कारण और अपनी अथॉरिटी, लीडरशिप स्किल के कारण मानी जाती है। कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी कठोरता से, अपने सोच विचार को साइड पे करते हुए अपने मन में वो काइंडनेस ला रहे हैं। पहले बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होकर ये घमंड में बैठे थे कि मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा, पर अब इनसे रहा नहीं जा रहा, ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने अभी तक आपको 3 राशियाँ बता दी हैं। चौथी राशि जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है तुला राशि, जो कि लिब्रा साइन है, ऑलरेडी जस्टिस का साइन है, एक तराजू है, एक वेइंग स्केल है जो आपको इक्वल आपके कर्मों के लिए जस्टिस देना चाहता है। और जस्टिस कौन दिला रहा है, आपके पीछे बिहाइंड द सीन कौन ये सारी चीज़ों के लिए आपके पर्सन को पुश कर रहे हैं, वो है डिवाइन पावर, जिन्हें हम सुप्रीम गॉड बोलते हैं, सुप्रीम पावर बोलते हैं। यूनिवर्स की वो शक्ति जो हमें सामने दिखाई नहीं देती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जो चीज़ें हमें दिखती नहीं हैं हमें उनको विजुलाइज करना पड़ता है, ऐसा सोचना पड़ता है कि वो हमारे साथ
घट रही हैं। तो जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जो अपने सपनों में, अपनी रियलिटी में आप देखते हो, समझते हो, सोचते हो और उस तरह के कार्यों में आप अपने एक्टिव एफर्ट्स को डालते हो, तो वो चीज़ें आपके जीवन में आना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है। ये इंसान आपको देखते हैं, स्टॉक करते हैं, एक्टिवली नज़र बनाए हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं आपके जीवन में क्या कुछ घट रहा है, इनको पता होना चाहिए। और इनको चिढ़ मच रही है कि अभी तक क्यों आपने इनको कॉल मैसेज नहीं किया। डोंट वरी, 20 दिन की और बात है, 20 या 25 दिन मैक्सिमम। बहुत लोगों के लिए ये इंसान खुद ही अपना ईगो नीचे गिराकर आपकी तरफ आएंगे। अभी तक 6 राशियों को बता चुकी हूँ। जो लास्ट यहाँ पर मेजर राशि निकल रही है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये है एरीज साइन यानी कि मेष राशि। तो ये रही वो 5 राशियाँ जिनका बिल्कुल एक्टिव तरीके से पुनर्मिलन होगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैम हमारी राशि नहीं आई, हमारे पार्टनर की नहीं आई। ये राशियाँ कहीं भी हो सकती हैं, आपके सन साइन में, मून साइन में, आपके वीनस साइन में, आपके लग्न राशि में, या फिर आपका ये नाम का साइन भी हो सकता है। जो लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं वो भी ये चीज़ों को देख सकते हैं। तो अभी के लिए यही एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। पार्टनर की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इंसान आपके लिए बहुत एक्टिव और पावरफुली अपने विचारों को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन के कारण डिले हुआ था। अब ये इंसान को समझ आ रही है कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मुझे गलत गाइड कर रहा था। ये अपने परिवार की अगर बातों में आ रहे थे, या फिर अगर इनके परिवार के मेंबर्स इस रिश्ते को लेकर सहमत नहीं हो रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं उनको मनाने की भी कोशिश में लगे हैं। या फिर आपके साथ जब इनकी बात हो जाएगी तो ये क्लियर करेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी जिसके चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई। क्योंकि इस इंसान का एक माइंड सेट हो गया है कि मुझे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ में सेटलमेंट हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और मैनिफेस्ट करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि वीडियो में आपने राशियां सुन ली हैं। तो अब बिल्कुल आराम से नहीं बैठ जाना कि वो तो हो ही जाएगा अभी 20-25 दिनों में। लगे रहो जब तक रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप सभी से मुलाकात करूँगी एक नए टाइटल के साथ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।